दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, इस होली पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि मस्जिदों पर रंग न पड़ सके। हालांकि पिछले 3-4 साल से एक दो जगहों पर मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा था, लेकिन इस साल ज़्यादा जगहों पर ज़्यादा मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया। मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का तर्क यह दिया गया कि शांति स्थापित करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सवाल यह है कि शांति स्थापित करने के लिए मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की नौबत क्यों आई? क्या मस्जिदों को तिरपाल से ढके बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती थी? एक ऐसे देश में जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, एक धर्म के लोगों के त्योहारों के लिए दूसरे धर्म के पूजा स्थलों को तिरपाल से ढकना कितना जायज है? क्या यह कदम प्रशासन ने उठाया या फिर मस्जिद के लोगों ने स्वयं यह कदम उठाया? खबर है कि कुछ जगहों पर प्रशासन ने तो कुछ जगहों पर शांति समिति के सदस्यों की सहमति से ऐसे कदम उठाए गए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि होली और रमजान के जुमे के दिन टकराव से बचने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए। सवाल यह है कि यह टकराव की नौबत क्यों आई? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हम अभी तक भी हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव की आशंका को क्यों नहीं टाल पाए हैं? क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के शहीदों ने, क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी मस्जिदों को रंग से बचाने के लिए इस तरह की तरकीब इस्तेमाल नहीं की गई थी। आज़ादी के बाद हमारे देश में धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, तो क्या विकसित भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हमारी बुद्धि को विकसित नहीं कर पाया है? प्रगतिशीलता के इस दौर में और प्रगतिशील समाज में भी यदि त्योहारों पर हिंदू और मुसलमानों में टकराव की आशंका बनी हुई है, तो फिर हम वास्तविक तरक्की कहाँ कर पाए हैं? कहाँ चली गई है हमारी प्रगतिशीलता? क्या पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी नौकरियां या बड़े बड़े व्यापार करने को ही प्रगतिशीलता कहते हैं? आज़ादी के इतने वर्षों बाद पढ़ लिख लेने के बावजूद हमारी सोच क्यों नहीं बदल सकी है? क्या हम संभल के सीओ अनुज चौधरी जैसे पुलिस अफसरों को इस देश का नायक बनाएंगे, जो मुसलमानों को यह बता रहे थे कि साल में कितने जुमे आते हैं और कितनी होली आती हैं? इसके साथ ही इस अफसर द्वारा मुसलमानों को घर से न निकलने की धमकी भी दी जा रही थी। हालांकि अनुज चौधरी को नायक बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ऐसे पुलिस अफसर को नायक बनाने के खतरे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एक पुलिस अफसर भी राजनीतिज्ञों की भाषा बोलने लगे तो कई तरह के सवाल उठने लाजमी हैं। दुखद यह है कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस पुलिस अधिकारी की भाषा पर गर्व कर रहा है। अगर समाज ऐसी भाषा पर गर्व का अनुभव करे तो हम यह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता में किस तरह सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। कुछ लोगों को तो सुबह उठते ही मुसलमान दिखाई देने लगते हैं और वे यह सोचने लगते हैं कि इन मुसलमानों को कैसे सबक सिखाया जाए। अगर त्योहारों को भी नफरत का माध्यम बना दिया जाएगा तो फिर हमारे समाज का ताना बाना खत्म हो जाएगा। यह शर्मनाक ही है कि इस दौर में त्योहारों को नफरत फैलाने का माध्यम बना दिया गया है। होली और रमजान जैसे त्योहार नफरत मिटाने का माध्यम है, इसलिए
होली और रमज़ान पर नफ़रत मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, कई जगह से ऐसी खबरें भी आई हैं कि मस्जिद के सामने से होली का जुलूस निकला और मस्जिद के सामने ही हुड़दंग भी किया गया। हिंदू भाइयों को दूसरे धर्म के पूजा स्थलों के सामने शालीन व्यवहार करना चाहिए। ऐसे क्रियाकलापों के माध्यम से अनावश्यक रूप से टकराव की कोशिश समाज में वैमनस्यता को बढ़ावा देती है। मुस्लिम भाइयों को भी आगे आकर मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के लिए मना करना चाहिए था। कई बार शांति स्थापित करने के लिए प्रशासन की भी यह मजबूरी होती है कि वह ऐसे सख्त कदम उठाए। अगर किसी मुस्लिम भाई के गलती से रंग लग भी गया तो उसे सहज रूप से लेना चाहिए। यह जरूर है कि जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या मुस्लिम त्योहारों पर हिंदुओं के मंदिर भी ढके जाएंगे? भविष्य में यह मांग भी उठ सकती है कि मुस्लिम त्योहारों पर मंदिरों को भी ढका जाए। यह कदम कितना व्यवहारिक होगा? कुल मिलाकर बात यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हमारे आगे बढ़ने का क्या लाभ हुआ? 21वीं सदी में भी यह दकियानूसी सोच हमारी सारी व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाती है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बहरहाल इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।